क्या नरेश मीणा का 2028 के चुनाव वाला रास्ता डूंगरी बांध प्रोजेक्ट से होकर जाता है? करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो डूंगरी बांध प्रोजेक्ट अभी सबसे ज्यादा चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है? क्योंकि आने वाले समय में चाहे से कोई भी नेता हो, उसकी नजर डूंगरी बांध पर टिकी हुई है, क्योंकि यही अभी एक मुद्दा है जो ज्वलंत बना हुआ है, जिस पर लोग अभी खासे नाराज चल रहे हैं सरकार से, और इस नाराजगी का पूरा फायदा नरेश मीणा उठाना चाहते हैं उन जनता को जो परेशान है उनको समर्थन देकर। हाल ही में नरेश मीणा के जितने भी आप मूवमेंट देखेंगे, उनके अंदर लगातार डूंगरी बांध को लेकर, आंदोलन को लेकर एक अलग दिखाई दे रही है, जो कहीं ना कहीं अब इंडिकेट कर रही है, संदेश दे रही है कि अब 2028 वाला रास्ता अगर पकड़ना है नरेश मीणा को, तो डूंगरी बांध प्रोजेक्ट पर उन्हें डटे रहना होगा। राजकुमार रोड से भी उम्मीद लगाई थी तमाम सारे उन आदिवासी क्षेत्रों ने, तमाम सारे उन मीणा क्षेत्रों ने, उन गांवों ने जो इसके अंतर्गत आने वाले हैं, जो डूब क्षेत्र में आ रहे हैं, कोई तो उनकी आवाज बने। लेकिन राजकुमार रोड का शायद इंटरेस्ट नहीं है डूंगरी बांध में। एक दो बार बुलाया, गए और वापस आ गए। लेकिन अगर संघर्ष करना है तो वो करेगा नरेश मीणा। अब जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा बार बार सफाई पेश कर चुके हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जैसा भ्रांति फैलाई गई कि इतने गांव आएंगे, 80 गांव आएंगे, 90 गांव आएंगे, उन्होंने कुछ ही गांवों का जिक्र किया अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन बात नहीं बनी है। एक तरफ एक धड़ा कहता है कि डूंगरी बांध से हमें फायदा होगा, कौन है वो लोग हमें बताए आके, हम बनवाएंगे डूंगरी बांध। और एक तरफ वो धड़ा है जो खासा नाराज लग रहा है, जो कह रहा है कि नहीं चाहिए डूंगरी बांध। और ये दोनों हैशटैग्स आपको ट्विटर पर मिल जाएंगे। हाल ही में नरेश मीणा स्वर्गीय महेश पहलवान की टीए की बैठक में शामिल हुए। ये वही है जो संघर्ष कर रहे हैं डूंगरी बांध रद्द कराने के लिए, इस प्रोजेक्ट को रद्द कराने के लिए। अब वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, लेकिन नरेश मीणा हर वो सांत्वना की तरफ अपना हाथ बढ़ा रहे हैं जो उनको मदद कर सके 2028 के चुनाव में। जन समर्थन भरपूर मिला, अपार मिला हाल ही में हुए अंता उपचुनाव में, और कांटे की टक्कर बीजेपी को नरेश मीणा देते हुए दिखाई दिए। कहीं ना कहीं वही कॉन्फिडेंस अब इन्हें और बूस्ट कर रहा है आगे बढ़कर आंदोलन करने में। फिर चाहे से वो 12 में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बैठकर किसानों को 24 घंटे में खाद दिलाने का मामला हो, या फिर अब सबसे बड़ा आंदोलन अगर करना है तो नरेश मीणा को डूंगरी बांध प्रोजेक्ट का सहारा लेना होगा। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि जो विपक्ष मुंह पर पट्टी लगाए बैठा है, अगर डूंगरी बांध का विरोध भी नरेश मीणा ही कर लेगा तो वो क्या करेगा? खाली और पीली मुफ्त की जो वोट चोरी की तख्ती लेकर ये सड़कों पर उतर आते हैं, उसके अलावा अगर कोई काम इन्होंने 2 सालों में किया हो तो बताएं आप। जब भी उतरे हैं अपने ही आला कमान को बचाने के लिए उतरे हैं, जब भी उतरे हैं अपनी ही वाहवाही करवाने के लिए उतरे हैं। उस गरीब जनता का क्या, जिसकी आवाज बनने के लिए आपको विपक्ष होने का हक दिया गया था। और अब विपक्ष का ठेका भी नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल जैसे लोगों ने ले लिया है, तो आपका क्या ही काम रहेगा? देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि डूंगरी बांध आने वाले दिनों में क्या घमासान हमारी राजस्थान की राजनीति में मचाता है, और कैसे नरेश मीणा इसका फायदा अपने 2028 की पिक्चर के लिए उठा पाते हैं। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है, वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।